नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ ऋत्विका में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मुगल काल से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोदी वंश। 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजानों का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट जो था वो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? तो शेर शाह की महानता का घोतक प्रशासनिक सुधार है। उसके बाद है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजब नामा। अकबर के शासन में महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया था वह रजब नामा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को मार गिराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को मार गिराया। सैयद भाई जो थे उन्हें शासक निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद है, कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इबादत खाना। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके काल में सुविख्यात थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के काल में। उसके बाद क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल से संबंधित थे तुलसीदास। उसके बाद है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। उसके बाद है, मुगलों का नवरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसियों से। उसके बाद जो क्वेश्चन वो है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा या साबिया उद दौरानी का मकबरा एक ही है, इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। उसके बाद है, किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। उसके बाद है, अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, संगीतमय तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर की। उसके बाद है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के काल में, रजब नामा के नाम से हुआ था। उसके बाद है, किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजी।
उसके बाद है किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहीम अब्दुल रहीम खान। एक खान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशवंत। उसके बाद है धर्मठ का युद्ध कब हुआ था? तो धर्मठ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है धर्मठ का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। उसके बाद है मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है एताम उद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है एताम उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसको नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपुताना राज ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ के जो शासक थे उसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। उसके बाद है किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री शेर शाह सूरी ने। उसके बाद है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां उसका संरक्षक था। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, यह किस मुगल शासक ने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने कहा था। उसके बाद है बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समरकंद। बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद थी। उसके बाद है जहरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1483 ईस्वी में फरगना में। और फरगना जो है वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है, इसे भी याद रखें। उसके बाद है चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। उसके बाद है कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? तो बाबर जो था वो कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था। उसके बाद है दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? तो हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। उसके बाद है कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग करवाया? तो हुमायूं ने सप्ताह के 7 दिन को अलग अलग करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट है पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य हेमू। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। उसके बाद है बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? तो आंसर है 1575 में। उसके बाद है चंद्र चरित्र की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धचंद्र ने। नेक्स्ट है इलाही संवत की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। उसके बाद है दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। उसके बाद है किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। उसके बाद है किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर ने। उसके बाद है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। उसके बाद है ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 वर्ष। ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लगा था और इसे शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज के याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा लहरी नामक रचना किसके शासन काल में रचित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने।
उसके बाद है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं पर एक बाग में दफनाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर को। उसके बाद है किस मुगल शासकों को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर को कहा गया। नेक्स्ट है कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। नेक्स्ट है शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबरनामा। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम ए खाना ने। नेक्स्ट है मुंबई यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर को। उसके बाद है मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। उसके बाद है हुमायूं गद्दी पर कब बैठा, तो 1530 ईस्वी में हुमायूं गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ, तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया था। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में, उसके बाद बिलग्राम का 1540 में, उसके बाद सरहिंद का युद्ध 1555 में। तो पहले देवरा का, उसके बाद चौसा, उसके बाद बिलग्राम, उसके बाद सरहिंद, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। उसके बाद है बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के समकालीन थे। उसके बाद है भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम वो अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरबल, और बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। नेक्स्ट है अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट है कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा में लाल किला, अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा किसके काल के प्रमुख बिंदु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। और चित्रकला का स्वर्णकाल
जहांगीर को कहा जाता है और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात विजय। उसके बाद है जहांगीर सलीम को किसके लिए याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय के जंजीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो जहांगीर को। नेक्स्ट है श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग और निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। उसके बाद है अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां। नेक्स्ट है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो महेश दास को। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।